और सेल्फी स्टिक दोनों का काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे ओपन थी, फ्रंट लोड वाला ही, लेकिन उससे क्या होता था ना कि जहाँ पाउडर डालते हैं ना वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और जगने के साथ ही मैं बालकनी में चली गई हूँ और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली वाली लाइट अभी मैं हटाई नहीं हूँ तो वही जल रहा था, बंद कर दी हूँ इसे। गाइस आप देख सकते हैं ये गेंदा का फूल ही है, एकदम से अब पता चल रहा है। इसका प्लांट देख सकते हैं, रुक जाइए, ये देखिए इसका प्लांट आप देख सकते हैं। ये तो पूरा क्लियर है कि गेंदा का फूल ही है। तो इतने सारे प्लांट है, इसमें भी कुछ कुछ और नया निकल गया। तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो 2-3 गमले में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि प्लांट ज़्यादा आप देख सकते हैं। और बेंगलोर में तो गेंदा का प्लांट भी एक्सपेंसिव ही मिलता है। अपने साइड तो 20-30 रुपये का मिल जाता है, पर इधर बड़ा महंगा मिलता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा आ गया है सर्फ एक्सेल मैटिक का। ये फ्रंट लोड वाला है। मेरा वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड का है ना, तो मैं फ्रंट लोड का मंगाती हूँ। अगर आप लोग का टॉप लोड का हो ना तो वो लीजिएगा, उसके लिए अलग आता है। तो मैं लिक्विड वाला ही यूज करती हूँ। और मैं ना 2 लीटर का मंगाती थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं 3.5 लीटर का मंगा रही हूँ। इतना इसका ज़्यादा हाइट है, आप देख सकते हैं इसका हाइट अच्छा खासा इस तरह से है। तो इसे रखने में भी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, कि जहाँ पे मैं सर्फ रखती हूँ ना उसका हाइट इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं यही अपने वॉशिंग मशीन में यूज कर रही हूँ। पहले मैं पाउडर यूज करती थी, फ्रंट लोड वाला ही, लेकिन उससे क्या होता था ना कि जहाँ पाउडर डालते हैं ना वो गंदा हो जाता था बहुत जल्दी। पर ये जब से मैं यूज कर रही हूँ ना, मेरा वॉशिंग मशीन साफ दिखता है। जहाँ पे सर्फ डालते हैं वो ये एकदम क्लीन रहता है। ज़्यादा गर्म हो गया लगता है। जल्दी से मैं अपना पानी पी लेती हूँ फ्रेंड्स। 2 गिलास पानी पीती हूँ। पानी पीने में मेरा 10 मिनट आराम से चला जाता है, क्योंकि जो सुबह का पानी होता है ना, जो हल्का गुनगुना पानी होता है, उसे सिप सिप करके ही पिया जाता है। तो 10 मिनट तो आराम से चला जाता है मेरा। और उसके बाद मुझे योगा भी करना है। 3-4 दिन से मैं योगा करना स्टार्ट कर दी हूँ। 2.5-3 महीने से मैं योगा नहीं कर रही थी ना, मैं बाहर जा रही थी वॉक करने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था अपने बॉडी के लिए। तो वही मैं स्टार्ट कर दी हूँ। होता क्या है ना कि घर का काम वाम करने से ना, जब आप योगा नहीं करते हो या फिर कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं करते हो बॉडी के लिए, तो जब काम हम करते हो तो बॉडी पेन ज़्यादा होने लगता है। तो ये मैं फील कर रही थी ना कि मुझे थकान हो रही है या फिर मुझे पेन हो रहा है बॉडी में। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो योगा स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं 3 दिन से योगा स्टार्ट कर दी हूँ। फर्स्ट डे तो थोड़ा कम की थी, 30 मिनट्स। अभी थोड़ा मैं टाइमिंग बढ़ा दी हूँ, 45 मिनट्स कर लेती हूँ। तो अभी जल्दी से मैं अपना पानी का पी के ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मुझे करना है योगा। फ्रेंड्स अभी तो मैं ब्रश करके पानी पी रही हूँ। वैसे बिना ब्रश करके पानी पीने में ज़्यादा सही होता है, पर मैं ब्रश कर ली हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं बिना ब्रश किए हुए ही ये पानी पीती हूँ। और एक कमेंट आया था कि बिना ब्रश करके पानी पीना अच्छा होता है क्या, बिना ब्रश करे आप पानी पी ली। तो बहुत लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं कि बिना ब्रश किए हुए गर्म पानी पीना, सुबह का पानी पीना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने लिए न्यू ट्राइपॉड लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना छोटू सा है। इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी डिटेल में। बहुत ही मजे का है, बहुत ही यूजफुल है। और नए यूट्यूबर के लिए, जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनका कम बजट है ना, उसके लिए तो एकदम से बेस्ट है। और मेरे लिए ही बहुत बेस्ट है, ये बहुत काम का चीज है। मैं आप लोग को बाद में अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ योगा करने।
गाइस अभी मैं जो योगा करने वाली हूँ ना, कैट कैमल, ये जो है ना, ये जो पीठ की हड्डी होती है ना लंबी वाली, उसकी लेके जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये वाली योगा। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ये कैसे करना होता है। तो आप देख सकते हैं पोज भी ऐसा होना चाहिए। कैट कैमल, इस योगा का नाम है कैट कैमल। कैट मतलब ऊपर ऐसे करेंगे तो कैट, नीचे जाएंगे तो कैमल। और जब इसको ऊपर लेते हैं ना तो सांस खींचते हैं और नीचे जाते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। तो ये भी मुझे नया नया योगा का पोज पता चला है, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए करते हैं। कैट कैमल, कैट कैमल। जो हाउस वाइफ होती है ना फ्रेंड्स, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है बैक पेन की। जिनको बेबी है, नहीं भी है, मैक्सिमम लोगों को बैक पेन का बहुत ज्यादा इशू होता है। ये वाला एक बार ट्राई करके आप देखिएगा। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में कुछ होने वाला है, आप लोग को लंबा करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा योगा तो हो गया। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्राइपॉड के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका साइज देख लीजिए कितना छोटा है। ये जो हथेली होता है इतना छोटा है, ये आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। खासकर ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसका साइज देख सकते हैं, वेट भी हल्का है, प्लस आपका जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा आपके बैग में। अपने पर्स में भी इसे हम कैरी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा है। जो ब्लॉगर हैं या फिर जिनको सेल्फी लेना अच्छा लगता है ना, तो ये ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा, ये ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक दोनों का काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे ओपन करना है। तो ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह इसे हम इस तरह से ऊपर करेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखिए इसमें मोबाइल फंसता है फ्रेंड्स, ये ऊपर ये देखिए निकल गया, इसमें मोबाइल फंसेगा और ये इस तरह से मूव हो जाता है। तो आप लंबा मोबाइल रखना हो या फिर ऐसे रखना हो, जैसे आप आराम से इसमें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ये 360 एंगल में इस तरह से मूव करता है, आप देख सकते हैं। ये हुआ, प्लस ये छोटा सा, ये देखिए नीचे से ये 3 इस तरह से स्टैंड निकलता है। ये बहुत ही क्यूट सा। और सबसे अच्छी बात, ये तो छोटा आपको दिख रहा है ना, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये देखिए इतना लंबा स्टिक निकलेगा। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। और आप इस तरह से सेल्फी भी ले सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और सेल्फी क्लिक करने में आपको आसानी हो जाएगी। वैसे मैं अभी तक इसे कनेक्ट करके नहीं देखी हूँ, देखूंगी बाद में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और तो इसका हाइट आप देख सकते हैं, जो नी होता है ना घुटना, उसके इतना ऊपर तक इसकी हाइट है, अच्छा खासा हाइट है। मतलब आप जैसे मैं अभी बैठ के योगा करती थी ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये स्टैंड है। जैसे मेरे पास बड़ा वाला स्टैंड था, तो नीचे कुछ भी काम मैं करती थी वो अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाती थी, तो इसके लिए मैं ये मंगाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही, दीदी आराम से, बहुत ही सस्ता भी है। इसका जो प्राइस है आई थिंक 500 है। तो मुझे तो सस्ता, सविस्ता और टिकाऊ चीज़ ही चाहिए था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये ट्राइपॉड प्लस सेल्फी स्टिक। अगर आप लोग को ये चाहिए ना, तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये फोल्ड करने के बाद कितना छोटा हो जाएगा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा, इसको हम ये ऐसे नीचे करेंगे और ये देखिए इसको ये ऐसे घुमा देंगे, सॉरी, और ये देखिए इसे हम घुमा देंगे, कितना छोटा हो गया। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, कहीं बाहर घूमने या फिर अपने घर ही गई तो फिर स्टैंड कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता था बिना स्टैंड। जैसे आप लोग देखे होंगे मेरी दीदी के यहाँ मैं जब गई थी दिल्ली, तो वहाँ मैं स्टैंड लेके नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्टैंड है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो ये आ गया है, बड़े काम का चीज़ आ गया सच में। सो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी और आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है, फ्रूट्स। और जब भी हम कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो खाना मैं थोड़ा जल्दी बनाने लगती हूँ, क्योंकि 12:30-1 बजे तक भूख लगने लगती है। और घर का सारा काम हो गया था, नहाने जाने से पहले ही मैं सब कुछ क्लीनिंग, डस्टिंग वस्टिंग जो होता है ना, वो सब कर के ही नहाने गई थी। फ्रेंड्स, मैं नहाने गई थी तो कुछ तैयारी करके गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी सब्जियां मैं काट के रख ली हूँ। ये कद्दू है और ये खरोइया है और ये है भिंडी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी भिंडी, उसके बाद ये बनाऊंगी बिल्कुल थोड़ा सा, ये 250 ग्राम, और सबसे लास्ट में बनाऊंगी मैं ये।
आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ना, बहुत ही क्विक रेसिपी है, फटाफट से सारी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो तेल में डाली हूँ जीरा और उसके बाद डालती हूँ भिंडी, साथ में 2-3 हरी मिर्च भी था। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसकी जो चिपचिपाहट है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए। साइड से मैं दाल भी बना ले रही हूँ। तो तुअर और मसूर की दाल है, ये झाग निकाल ली थी। जब बॉयल होता है झाग आता है, तो झाग निकालने के बाद ही मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, तुरई, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, नमक, हल्दी, ये सब डाल के ना सीटी लगा देंगे 4 से 5 विसिल के लिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं ये दाल बना रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे भी कभी कभी हल्का फुल्का ट्विस्ट करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये इसकी जो चिपचिपाहट होती है ख़त्म हो गया था भिंडी का। तो बस हल्दी, नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ और इसे अब कवर करके मैं 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी और बस भिंडी बन जाएगी। वैसे ही भिंडी बनने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और ये देखिए बन के रेडी है। लास्ट में मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, मिक्स करेंगे और बस ये रेडी है। अब दूसरी वाली सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ौरन देख लीजिए, कलौंजी, मेथी, जीरा, सौंफ, राई, 2 लाल मिर्च है, थोड़ा सा हींग है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मेथी। हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएगा ना, तब हम बाकी का तड़का ऐड करेंगे। तो गाइज ये जो मैं तो इसे कद्दू बोल रही हूँ, बहुत लोग इसे काशी फल कहते हैं। हमारे यहाँ इसे कद्दू, कोहड़ा, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और तड़का डालने के बाद ग्रेट किया हुआ अदरक डाली हूँ, 2 हरी मिर्च। इसे थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब जो कच्चापन है ना अदरक का वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें जाएगा काशी फल, थोड़े मसाले और जाएंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 250 ग्राम ये सब्जी है। इसे मिक्स करके लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही जल्दी ये वाली सब्जी बन के हो जाती है रेडी। और आप देख सकते हैं सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुका है कद्दू। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जैगरी पाउडर। आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, पर जैगरी से ना, गुड़ के पाउडर से बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका टेस्ट। और इसे मिलाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना होता है। और सबसे लास्ट में जाएगा इसमें आमचूर पाउडर और 1 हरी मिर्च को डाल दी हूँ, बीच से चीरा लगा के मिक्स करेंगे और बस ये रेडी है। गाइस ये सब्जी ना पूरी पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे तो प्लेन राइस के साथ भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे डर लगते रहता है कि हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर उनको तीनों में से सबसे अच्छी ना इसी की सब्ज़ी लगी थी। अब तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो तेल में जीरा डाली थी, 2 प्याज था उसे मैं काट के हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून ली हूँ। डाली हूँ तुरई, साथ में कुछ और मसाले जाएंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, ग्रेट किया हुआ लहसुन। ये सब डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसे 6 से 7 मिनट के लिए पकाना होता है लो फ्लेम पे। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इधर दाल भी अच्छे से गल चुकी है। मैं इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। जैसा थिकनेस रखना चाहते हैं ना दाल का, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और यहीं पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ। स्पेशल तड़का बना लेते हैं इसके लिए। तो पैन में डाली हूँ सरसों का तेल, आप घी में भी ये तड़का लगा सकते हैं। इसमें डाली हूँ मैं लहसुन, जीरा और साथ ही 1 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाली हूँ, 2 लाल मिर्च और कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। डालेंगे इसे दाल में और ये देखिए यमी यमी सी दाल रेडी है गाइज। देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी ये दाल, ट्राई कीजिएगा आप लोग। और ये सब्जी भी बन के रेडी है ऑलमोस्ट। लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ और ये सब्जी भी बन गई। सो फ्रेंड्स खाना तो बन ही गया है। 3 तरह की सब्जी बना दी आज मैं। और अभी मैं चावल बैठा के आई हूँ, सीटियाँ लग रही हैं। 4-5 सीटियाँ लगेगी तो मेरा चावल बन जाएगा। आटा के लिए और आटा गूंथ ली हूँ रोटी के लिए, जब खाना होगा तो गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूंगी। और आज मैं 3 तरह का सब्जी बना दी, क्योंकि क्या है ना कि जो सब्जी है 6-7 दिन से फ्रिज में ऐसे ही पड़ा हुआ था, नहीं बनाती ना तो वो खराब हो जाता। वैसे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही क्वांटिटी है, बस वैरायटी थोड़ा बढ़ गया है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स और कम मसालों वाली रेसिपी है। डेली बेसिस में क्या ना कि आप बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खा सकते हो। हल्का हल्का जो मसाला वाला रेसिपी होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी 1 बजने वाला है और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है। ऐसा लग रहा है ना कि सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है, एकदम भी धूप नहीं। मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा मौसम है। गाइस आप देख सकते हैं जैसे सुबह में आप लोग को मैं दिखाई थी ना, कुछ वैसा ही अभी भी है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है। आप देख सकते हैं वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और काम वाम करो तो वैसे भी ठंड कहाँ लगती है कि नहीं।
सो गाइज आज की मेरी स्पेशल लंच की थाली बनके रेडी है। बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, सच में एक एक रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आई हुई, रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना